कहते हैं गोपगोपाल कहने लगे, बोले भैया, बोले एक काम करो, बोले चलो उन संतों के दर्शन करके आते हैं। कहते सभी गोपगोपाल उस अजगर के मुख में प्रवेश किया। उस अजगर के मुख में प्रवेश किया। बोले साथ में कन्हैया भी प्रवेश करेंगे, दाऊ भैया भी प्रवेश करेंगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने उस अजगर के मुख में प्रवेश किया है, उसने अपना मुख बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया, कहते गोपगोपाल जितने थे वो सभी बेहोश हो गए। अब गोपगोपाल बेहोश हुए तो कन्हैया ने फिर धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। अपना आकार बढ़ाया है और कहते हैं उस अजगर के लिए फाड़ करके दो करोगे बिना प्रारंभ के श्यामी लगा से मारा गया। और ये बात पता चली है ब्रज में एक साल बाद पता चली। बोले क्यों? बोले अजगर का उद्धार करने के पश्चात परमात्मा गए और बोले सभी गोपगोपाल जितने गोपगोपाल थे वहां पर बोले सभी ने एक घेरा बनाया, उस घेरा को बना करके बैठ गए। उस घेरा को बना करके बैठे तो बोले जितने भी लोग हैं, बोले सभी लोग अपना अपना भोजन करने के लिए बैठे। और नियम रहता है उसमें कि बोले एक गोपगोपाल कुछ न कुछ प्रतिदिन कन्हैया के लिए लेकर के आएगा और कन्हैया उसके घर का भोजन पाएगा। और इस बार किसकी बारी थी? बोले मधुमंगल की बारी थी। मधुमंगल कौन है? बोले पूर्णमासी प्रोदानी का पुत्र, जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल की बारी थी और मधुमंगल के घर में उस दिन कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी भोजन लेकर के नहीं आया। जैसे ही कन्हैया भोजन करने के लिए बैठे तो कहने लगे, बोले मधुमंगल आज तुम्हारी बारी थी, तुम क्या लेकर के आए हो मेरे लिए भोजन के लिए? मधुमंगल कहने लगा कि कन्हैया आज तो हम भोजन लाना ही भूल गए। आज तुम एक काम करो, बोले तुम किसी और के घर का भोजन करो, कल हम तुम्हारे लिए भोजन जरूर लेकर के आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं मधुमंगल, अगर भोजन की शुरुआत करूंगा तो तेरे ही घर के भोजन से करूंगा, अन्यथा आज भोजन नहीं करूंगा। मधुमंगल वहां से भागा। बोले कन्हैया तो रुक जाओ, अगर ऐसी बात है तो रुक जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ, दौड़ करके जाता हूँ और दौड़ करके तेरे लिए अपने घर से कुछ न कुछ भोजन लेकर के आता हूँ। मधुमंगल दौड़ा, अपने घर पहुंचा। घर पहुंच करके उसने अपनी माँ से कहा, पूर्णमासी प्रोदानी से, बोला माँ, बोले मेरा कन्हैया आज भोजन नहीं कर रहा है, उसको अपने घर का ही भोजन चाहिए, इसलिए आप एक काम करो, बोले घर में जो कुछ भी हो वो भोजन दे दो, मैं कन्हैया के लिए थोड़ा सा खिला दूंगा, वो कन्हैया फिर अपना भोजन कर लेगा। पूर्णमासी प्रोदानी पहुंची अपने रसोई घर में जाकर के क्या देखती है? बोली एक भी अन्न का दाना नहीं, एक भी अन्न का दाना नहीं। क्या करें क्या ना करें? तो कहते हैं 3 दिन वासी एक पात्र में देखा, उसमें 3 दिन वासी कड़ी रखी हुई, 3 दिन वासी कड़ी रखी हुई थी, उसने वो उठाई और एक पात्र में रख करके मधुमंगल के लिए दे दी। अब सोचो कि 3 दिन वासी कड़ी कितनी खट्टी होती है। मधुमंगल ने उस पात्र को लिया और ले जाने लगा। रास्ते में उसने उस कड़ी को छूंगा। जैसे ही उस कड़ी को छूंगा तो कहते हैं कि मधुमंगल का मानो मन ही खट्टा हो गया, इतनी खट्टी थी, इतनी खट्टी थी कि मधुमंगल का मन ही खट्टा हो गया। मधुमंगल सोचने लगा कि बताओ, अरे मेरा कन्हैया तो माखन श्री मोहन भोग खाने वाला है, अगर ये कड़ी खाएगा इसको कैसा लगेगा?
इसलिए मैं कन्हैया को अपने अपने कन्हैया के लिए ये कड़ी तो नहीं खिलाऊंगा। इतनी खट्टी अगर ये बसा रही है तो इतनी खट्टी ये जीभ में जाकर के स्पर्श करेगी जब मेरे कन्हैया के, तो कितनी खट्टी लगेगी। कहते हैं मधुमंगल ने अपना जो पात्र था, वो पात्र की पूरी कड़ी कहते हैं कुर्बान कर जल्दी जल्दी में उसने वो कड़ी खाई, कहते हैं उसके मुख में छपी रह गई, मुख से गिर गई, छपी रह गई। दौड़ा दौड़ा पहुंचा मधुमंगल और मधुमंगल कहने लगा कि कन्हैया आज मेरे घर में कुछ भी भोजन नहीं है, कुछ भी भोजन नहीं, मेरी माँ ने कुछ नहीं दिया है, तू आज भोजन कर, कल तेरे लिए कुछ न कुछ लेकर के जरूर आएगा। कहते हैं कन्हैया कहने लगे मधुमंगल तेरी माँ ने कुछ तो दिया था, लेकिन तूने वो खुद ही खा लिया। मधुमंगल कहे नहीं कन्हैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कन्हैया कहने लगे तू झूठ बोल रहा है और उसका प्रमाण भी साथ में लेकर के आया है, तेरी मैया ने मेरे लिए दिया था और तूने ही वो खा लिया। कहते हैं कन्हैया वो सखाओं के बीच से उठे और मधुमंगल के मुख में कड़ी के लिए परमात्मा चाट रहे। कहते उसी समय पर ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए हुए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो ब्रज में ठाकुर जी का अवतार हो चुका है, क्यों ना हम चले और ठाकुर जी के दर्शन करके आए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं, बोले एक तुच्छ से ग्वाल के मुख में 3 दिन बासी कड़ी परमात्मा उसके लिए चाट रहे हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ ये परमात्मा नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने बच्चों को उठाया और ब्रह्मलोक में छोड़ करके आए। ब्रह्मलोक में छोड़ करके आए, फिर कन्हैया इत्यादि ने भोजन किया। कन्हैया कहते करे भैया जरा अपने बच्चों को देखो, कहाँ है अपने बछड़े। वो कहते हैं कि सभी गोपाल जो है वो बछड़ों को देखने गए, बछड़े मिले नहीं। ब्रह्मा जी आए, उन गोपालों को उठाया और उठा करके ले जाकर के ब्रह्मलोक में छोड़ा। अब उनने ब्रह्मलोक में जब छोड़ा, ब्रह्मलोक में छोड़ा तो अब गोपाल भी नहीं आए। अब गोपाल नहीं आए, कन्हैया स्वयं गए और कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखो। कन्हैया ने जब ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखते हैं, बोले ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया है और ब्रह्मा जी ने बछड़े और गोपालों को ले गए। कहते हैं कि प्रभु ने ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा, ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने गोपालों, प्रभु ने जितने गोपाल थे बोले अपने स्वरूप से उतने गोपाल बनाए और बोले जितने बछड़े थे उतने बछड़ों का स्वरूप बनाया और जाकर के ब्रज में रहने लगे। लोग प्रश्न करते हैं, बोले ब्रह्मा जी को उसी समय पर करते थे प्रभु और गोपालों को ले लेते, बछड़ों को ले लेते। प्रभु ने रूप बनाने की क्या जरूरत थी? तो रूप बनाने की ये जरूरत थी कि जितनी भी गोपिकाएं थी वो सोचती थी कि काश हमारा भी कन्हैया जैसा बेटा होता। भाई गोपिकाएं सोचा करती थी कि हमारा भी कन्हैया जैसे बेटा होता और बोल गई है भी सोचा करती थी काश हमारा पुत्र कन्हैया के जैसे होता। तो कहते हैं प्रभु सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, जो जिस भाव में प्रभु को बुलाता है बोले उस भाव में प्रभु उसके पास में जाते हैं, उस स्वरूप में उसके पास जाते हैं। बस कारण यही है, इसीलिए प्रभु ने बछड़ों को और गोपालों के रूप बनाया और बोले पूरे 1 वर्ष तक परमात्मा रहे।
पूरे 1 वर्ष तक रहे हैं। 1 वर्ष बीत गया, जब 1 वर्ष बीत गया कहते हैं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो पृथ्वी पर देखना तो चाहिए क्या हाल चाल है। आए क्या देखते हैं, बोले वैसे ही जैसे कन्हैया बैठ करके भोजन करते थे, कन्हैया भोजन कर रहे हैं। बोले से बाहर तो बोले कई गोप वाले क्या कर रहे हैं, बोले आधी रोटी अपने मुख में खा लेते हैं और आधी कन्हैया को खिला रहे हैं। पहले खुद खा लेते हैं फिर जाके को खिला रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो ये गोप वाले तो यहाँ ठीक है, कोई दूसरे होंगे। बछड़ों को देखने पहुंचे तो जैसे बछड़े रोज आगे जंगल में चरा करते थे वैसे ही चल रहे थे। अब ब्रह्मा जी को दौड़ करके भागे भागे दूर पहुंचे। बोले ब्रह्मलोक में, बोले ब्रह्मलोक में सभी गोप बाल और बछड़े जिसके तस। ब्रह्मा जी फिर भागे भागे नीचे देखे थे प्रभु फिर बैठे हुए हैं उनके साथ। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। कहते हैं इतने में प्रभु पहुंचे हैं। कहा ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए, प्रभु पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाकर के द्वारपालों से कह दिया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया प्रभु ने और द्वारपालों से कह दिया कि बोले द्वारपालों, बोले आज कल मैंने सुना है कि मेरा रूप धारण करके कई बहरों पे घूम रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने कक्ष में और अगर कोई मेरा रूप धारण करके आए तो उसे अंदर मत आने देना, उसे ब्रह्मलोक से उठा करके बाहर फेंक। प्रभु जाकर के बैठे, प्रभु जाकर के बैठे ब्रह्मा जी के आसन पर और बढ़िया मुरली बजा रहे हैं। अभी तक ब्रह्मा जी आए, बेचारे हारे थके, ऐसे ही बूढ़े आदमी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आए तो द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। बोले अरे कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि द्वारपालों तुम लोगों ने क्या भांग पी रखी, तुम्हें दिखता नहीं मैं ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल बोले ऐसे ब्रह्मा हमने कही देते, आप जैसे ब्रह्मा हमने कही देते हैं। तो एक काम करो, निकल लो यहाँ से। अगर आप नहीं निकले आपकी अवस्था को देख रहे हैं, वृद्ध हो आप, इसलिए कुछ नहीं कह रहे, नहीं हम उठा करके अभी आपको नीचे फेंक देंगे। ब्रह्मा जी सोचना कि आज हो क्या रहा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा थे, बोले ब्रह्मा जी के आसन पर ठाकुर जी विराजमान हैं और मुरली बजा रहे हैं। मुरली बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, ब्रह्मा जी के लोग संशय हो गया था, वो दूर होगा, प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। तो कहते हैं 40 श्लोकों में, 40 श्लोकों में जो ब्रह्मा जी ने परमात्मा की स्तुति की है, तब प्रभु प्रसन्न हुए, तब प्रभु माने हैं। और इस बात का ध्यान रखना, कितने श्लोकों में, 40 श्लोकों, क्योंकि ये बात आगे काम में आती है। 40 श्लोकों में वंदना की, प्रभु माने। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल और बछड़ों को वापस किया। तो कहते 1 साल बाद जब वह वो ग्वाल बोले घर पहुंचे हैं तो उन्होंने जाकर के बताया है कि आज कन्हैया ने जो है कि अघासुर का उद्धार कर लिया। बोले इसके पश्चात कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस आया जिसका नाम है धेनुका। ये गधे के रूप में आया, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। आगे चले तो बोले उसके बाद में प्रभु एक दिन रात्रि में लेटे हुए सोच रहे थे। बोले हम जिस काम के लिए हमने अवतार लिया है, जिस काम के लिए हमने अवतार लिया है कि ब्रज क्षेत्र को, ब्रज क्षेत्र में धर्म की स्थापना करना। बोले उसके बीच में बोले धर्म की स्थापना तो ठीक है, बोले यहाँ का माहौल भी स्वच्छ नहीं है, यमुना का जल भी स्वच्छ नहीं है। यमुना का जल स्वच्छ क्यों नहीं है? बोले सोबली धार पर, सोबली धार में
एक कालिया नामक सर्प रहता है, कालिया नामक सर्प रहता है। और बोले वो इतना जहरीला है, इतना जहरीला है कि वो सांस लेता है तो उसके मुख से जहर निकलता है, और जहर निकलता है तो वो पूरे जल में फैल जाता है, जल में फैल जाता है। तो बोले पशु पक्षी भी अगर उस जल को जरा सा भी पी लेना तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और बोले अब तो बहुत दिनों से वो वहां पर रह रहा है, लेकिन बोले इतना जहर फैल गया उस जल में, इतना जहर फैल गया, बोले पशु पक्षी अगर ऊपर से भी निकले ना तो बोले वो भी मर गया। इतना भयंकर जल जहर फैला रहा है। प्रभु ने एक दिन सोचा कि इस कालिया को यहाँ से भगाना, युक्ति बनाई प्रभु ने। दूसरे दिन गए और बोले श्री रामा से कहा कि श्री रामा, जो तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए नई वाली गेंद बनाई है, वो बोले अगले दिन उस गेंद को लेकर के आना, उस गेंद को लेकर के आओगे, हम लोग गेंद खेलेंगे। कहते उसके अगले दिन परमात्मा पहुंचे, श्री रामा गेंद लेकर के आया, श्री रामा गेंद लेकर के आ गया, कन्हैया के घर में आ गया। कहने लगा कि कन्हैया, बोले जल्दी चलो आज